जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज मैं एक हैप्पीनेस के ऊपर वीडियो बनाने का सोचा मैंने। तो एक बड़ा आपको सिंपल सलूशन देता हूँ कि हैप्पीनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि अगर आप छोटे बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी करते हैं या खेलते हैं या उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं तो इससे आपको बहुत हैप्पीनेस मिलती, अनकॉन्शियस हैप्पीनेस मिलती है। वो कैसे? इससे पहले मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि बच्चों के साथ खेलने से ओवरऑल आपकी मेंटल वेलबीइंग कैसे इम्पॉर्टेंट होती। अब इसमें होता क्या है कि जब भी आप किसी बच्चे को देखते हैं तो पहली बात तो ये है कि बच्चे की तरफ से जो भी फीलिंग्स होती हैं ना वो अनकंडीशनल होती हैं। बिकॉज बच्चे का कोई क्रिटिकल माइंड नहीं है, बच्चा कोई क्रिटिकली सोचता नहीं है। बच्चा हर इंसान को वैसे ही लेता है। स्पेशली जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं वो हर इंसान को बड़ा यूनिक ले रहा होता है। उसके लिए हर इंसान, हर इवन एनिमल भी ठीक होते हैं। यानी कि इवन आपने देखा होगा कि बच्चे किसी भी ख़तरनाक एनिमल को भी हाथ लगा सकते हैं बिकॉज उनको पता नहीं है। तो इसलिए जब भी बच्चे आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी कोई कंडीशन नहीं होती आपसे। ठीक है, जैसे आप किसी बड़े से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो कोई ना कोई कंडीशन पे आपसे बात करता है। अगर कोई बड़ा आदमी आपको खुश होकर भी मिलता है ना तो उसके पीछे कोई वजह होती है बेसिकली। ठीक है, या सैड होकर मिलता है तो उसकी वजह होती है। लेकिन बच्चों में ये चीज़ नहीं होती। तो होता क्या है कि बच्चों को प्रॉब्लम भी नहीं होते, स्ट्रेस भी नहीं होती। बच्चे बच्चे हमेशा आपको खुश नज़र आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप किसी भी खुश बच्चे को देखते हैं ना तो आपके मिरर न्यूरॉन उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि आपके ब्रेन के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं कि बच्चे को देखते ही, यानी कि खुश देखते ही आप उसको कॉपी करने लग जाते हैं और आप रिलैक्स फील करते हैं। पहला पॉइंट, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि आप घर से बाहर निकले, आगे से गली में कोई बच्चा खेलता हुआ आ रहा है, बड़ा प्यारा सा बच्चा खेलता हुआ, आपके चेहरे पे एक डिफरेंट रौनक सी आ जाएगी। यू विल बी फीलिंग हैप्पी क्योंकि आपके जो मिरर न्यूरॉन्स हैं उसको कॉपी कर रहे हैं। इवन देखने से आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाता है। आपकी जो करंट लाइफ है, जो करंट मोमेंट्स हैं वो अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। फर्दर क्या होता है, जब आप उसको टैप करते हैं, उसके साथ टच करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको खिलाते हैं, तो होता क्या है, ये जो टचिंग का कॉन्सेप्ट है, ये एक बच्चों के साथ क्लोजनेस का जो कॉन्सेप्ट है, इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, ये एक्टिवेट होता है। जिससे इम्पॉर्टेंट जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं, जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, वो रिलीज़ होता है। जिससे आपके अंदर एक ट्रैंक्विलिटी और रिलैक्सेशन आती है। अब एक तो आप फॉर द मोमेंट आप अच्छा फील कर रहे हैं जब तक आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं। उसके साथ क्या होता है कि जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो आप इमोशनल हो जाते हैं, बच्चों के साथ आप इमोशनल होते हैं। तो ये जो जैसे ही आप इमोशनल होते हैं ना तो ब्रेन का एक और एरिया एक्टिव होता है जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, जिसमें एमेग्डाला है, जिसमें हिप्पोकैम्पस है। जब हिप्पोकैम्पस एक्टिव होता है तो ये बेसिकली ब्रेन की इमोशनल एरियाज़ हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉग्निटिव हेल्थ भी बेहतर होती है। आप चीज़ों को मेमोराइज़ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे मोमेंट को फिर ज़्यादा मेमोराइज़ कर रहे होते हैं उस टाइम। दूसरा पॉइंट है, इसी तरह जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं या उनके साथ एक क्लोज़ रिलेशनशिप में रहते हैं तो क्या होता है कि एक तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन खारिज होता है आप अच्छा फील करते हैं। जैसे आप अच्छा फील करते हैं तो साथ ही ब्रेन का एक और एरिया एक्टिव होता है जिसे हम रिवार्ड सिस्टम कहते हैं या रिवार्ड पाथवे होता है, उससे डोपामीन रिलीज़ होती है। अब डोपामीन आपको एडिक्टिव बना देती है। यानी कि अक्सर आपने देखा होगा कि जितनी भी एडिक्शन की ड्रग्स हैं या जितना भी जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं वो डोपामीन ही रिलीज़ करती हैं, इसीलिए आपको वो दोबारा लेने को दिल करता है। तो जैसे ही आप बच्चों के साथ एक दफ़ा खेलेंगे, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ, आपने अच्छा फील किया, साथ ही डोपामीन रिलीज़ हुआ। डोपामीन रिलीज़ होने से क्या होगा, आपका दिल करेगा कि ये दोबारा काम मैं करूं, तो आप दोबारा भी करेंगे, आप बार बार ये करेंगे। अब होता क्या है कि जब आप बार बार ये चीज़ करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर ये चेंजेस फिक्स हो जाती हैं, ये एक पाथवे बन जाता है। तो आप रूटीन में बीच में कभी आप इवन बच्चों से दूर भी हैं, बच्चों से नहीं खेल पा रहे, तो होता क्या है कि आप फिर भी एक रिलैक्स और आप काम एंड कूल रहते हैं क्योंकि आपका वो रिलैक्सेशन का एक पाथवे बन जाता है। तो इसी तरह
इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने बच्चों के साथ, स्पेशली अपने बच्चों के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपका एक रूटीन में, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, डोपामीन रिलीज़ होता है, और फिर रूटीन में जब आप ये काम करते हैं तो ये आपका एक खुश रहने का पाथवे भी बन जाता है। तो इसी तरह आप अपनी हैप्पीनेस को मैनेज कर सकते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जेंडर को भी डिस्कस करता चलूँ, अक्सर आपने देखा होगा कि मर्दों की निस्बत ख़वातीन जो है ना, वो बच्चों के साथ ज़्यादा लिंक में होती हैं। अक्सर आपने देखा, फ़र्ज़ करें मियाँ बीवी जा रहे हैं ना, तो आगे से कोई बच्चा आ रहा है, तो यूजुअली जो ख़ातून होगी ना, वो बच्चे को ज़्यादा जल्दी उठाने की कोशिश करती है। इसके पीछे वजह पता क्या होती है? वजह डिमांड होती है कि फ़ीमेल यूजुअली ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, यानी कि फ़ीमेल आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस, तो इसलिए उनको डिमांड भी होती है खुश होने की, तो वो बच्चों की तरफ ज़्यादा जल्दी प्रेफर करते हैं। हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ मर्द हजरात जो हैं, उनको कोई इतनी टेंशन नहीं होती बच्चों की। हो सकता है इनकी एक वजह यह भी हो कि दे आर ऑलरेडी हैप्पी, उनको ज़रूरत ही ना हो। तो ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने कहा आपको दे दूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।